नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि हरितालिका तीज इस साल 2023 में कब पड़ा है, और आप लोगों के बहुत अधिक महत्वपूर्ण सवाल हैं। कुछ सवालों के नाम मैं पढ़ देती हूँ, जैसे कि दीदी ऑपरेशन हुआ है तो व्रत कैसे रखें, पिछली साल छूट गया था तो रख सकते हैं, प्यास लग जाए तो क्या करें, हस्बैंड से रखवा सकते हैं, बच्चा दूध पीता है तो क्या करें, मेरे यहाँ नहीं होता है तो क्या करें, मेडिसिन लेती हूँ तो व्रत में कैसे लूँ, कुंवारी लड़की हूँ और पहले रखती थी लेकिन अब शादी हो गई है तो रख सकते हैं। कई ऐसे महत्वपूर्ण बातें आप लोगों ने पूछा है, तो सभी सवालों के उत्तर ध्यान से सुन लीजिएगा कि आपके द्वारा किसी भी प्रकार की गलती ना हो। पहली बार व्रत उठाएं या नहीं उठाएं, हर चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो को सुन लीजिएगा, क्योंकि पूजा पाठ जो है ना, मजाक और खिलवाड़ वाला चीज़ नहीं है। ऐसे तो हर घर का नियम थोड़ा सा अलग है, फिर भी आप ध्यान से एक बार बातों को सुन लीजिएगा, ठीक है? तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। पहली बार आए हैं तो पक्का सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि तीज से संबंधित जितने भी वीडियो और नियम विधि डालूंगी आप लोगों को उससे लाभ मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और दोस्तों, इस साल के लिए मैं 2 वीडियो डाल चुकी हूँ चैनल पे, आप लोग चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। जैसे ही चैनल पे जाएंगे आपको दिख जाएगा, और पिछले साल का जो प्लेलिस्ट है वो तो है ही। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इस साल 2023 में हरितालिका तीज का व्रत हम कब करेंगे? 18 सितंबर को। दिन क्या है? सोमवार। सोमवार के दिन हमें हरितालिका तीज का व्रत रखना है। और आप लोग पूछे हैं कि 2 व्रत एक साथ कैसे रखें, क्योंकि कई ऐसी मेरी बहनें 16 सोमवार का व्रत करती हैं। तो उसके लिए मैं वीडियो देखिए चैनल पे डाल चुकी हूँ, आप लोग जाएंगे तो दिखेगा आपको। अब इसमें डिटेल बताऊंगी तो आप लोगों को वीडियो जो है बड़ा होते चला जाएगा। हरितालिका तीज का व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को हम ये व्रत रखते हैं, ठीक है? माता पार्वती और शिव जी की इसमें पूजा करते हैं, और अपने पति के दीर्घायु के लिए हर सुहागन महिलाएं ये व्रत रखती हैं। अब चलिए आप लोगों का जो सवाल है धीरे धीरे से ले लेते हैं। सबसे पहला सवाल है आप लोग का कि दीदी हमारा ऑपरेशन हुआ है तो क्या हम व्रत नहीं रख सकते, या डिलीवरी होने वाली है तो क्या हस्बैंड से व्रत रखवा सकते हैं? तो आपको बता दूं कि देखिए, हर राज्य के हर घर के नियम अलग है। केवल मैं बोल दूं और फिर आपके यहाँ क्या हो रहा है, थोड़ा सा आप अपने घर के बड़ों से भी जानकारी लेने की कोशिश करें, अगर कोई बता देता है तब सही से। क्योंकि जैसे सास है, देवरानी हो, जेठानी हो, ननद हो, थोड़ा सा ज़रूर पूछ लीजिए कि आपके घर का नियम विधि क्या है। तो आप लोग पूछे हैं कि अगर हम नहीं कर पाते हैं तो हस्बैंड से करवा सकते हैं। तो देखिए, कई लोग हैं ना कि व्रत छोड़ के कई ऐसे घरों में फिर से उठा लेते हैं, और कई ऐसे राज्य हैं कि भले ही हस्बैंड कर लेंगे लेकिन व्रत एक बार छूट जाएगा। ध्यान से बातों को सुनिएगा। अगर ये निर्जला ये व्रत रखा जाता है और निराहार 24 घंटे का, तो अगर निर्जला व्रत एक बार छूट जाएगा तो फिर दोबारा से आप जीवन में नहीं उठा सकते। कई घरों का ये भी नियम है। तो अगर मान लीजिए कि अगर आपके यहाँ ऐसा नियम है कि अगर व्रत छूट जाएगा तो फिर जीवन में हरितालिका तीज का व्रत ही नहीं उठा सकते, तो इस जगह पे आप लोग अपने पति को व्रत ऐसे घरों में रखवा दिया जाता है। पति पत्नी को एक ही माना जाता है। शादी के बाद 2 जिस्म है लेकिन जान एक ही कहा जाता है। तो इसलिए पत्नी के बदले पति भी कोई भी कार्य मतलब इस प्रकार के व्रत रख सकते हैं, ठीक है? तो आप लोग पूछे हैं कि दीदी हम पति से व्रत रखवा सकते हैं? तो जी, अगर इस प्रकार का ऐसी स्थिति बन जाए तो आपके पति जो है व्रत रख सकते हैं। फिर आप लोग पूछेंगे दीदी पति निर्जला नहीं रख सकते? तो सही बात है, जितना महिलाएं कष्ट काट लेती हैं ना और वो कठिन से कठिन कार्य कर लेती हैं, पति लोग से नहीं होगा, इतना आसान नहीं है। तो आप क्या कीजिएगा, अगर पति देखिए रख लेते हैं तब तो सोना में सुहागा है। अगर नहीं रख पाते हैं तो आप जो है उनको जैसे पशु बन के पानी पी सकते हैं। फल व्रत में यही है। महिलाएं भी ध्यान रखेंगी, जिनसे जो प्रेग्नेंट है, रखना चाह रही हैं, या जिनका ऑपरेशन हुआ है, पानी के बिना नहीं रह पा रही हैं, तो आप क्या कीजिएगा कि पशु बन के पानी पी सकते हैं। मतलब हाथों को पीछे करके थाली में पानी रखकर हाथ नहीं लगानी है और आप पानी पी सकती हैं। लेकिन कोशिश
कोशिश करें कि उस दिन भोजन जल ये सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए। लेकिन पति लोगों के लिए भी उनको अगर नहीं रहा जाता है तो इस प्रकार से जल ग्रहण कर सकते हैं, फल फलहार कर सकते हैं। नहीं रहा जाता है तब जान देने से अच्छा है कि कर लें। और महिलाएं जिनसे नहीं रहा जाएगा पानी के बिना तो पशु बन के पानी पी सकती हैं। तो ये हो गया। तो पति को आप लोग देख लीजिएगा, अगर आपके यहाँ इस प्रकार का नियम है तो पति को कह दीजिएगा कि वो आपके बदले व्रत रख लेंगे। आप लोग का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, हर वीडियो में आप लोगों का ये कमेंट आ रहा था तो आप सोची कि बता दूं। दूसरा आप लोगों का सवाल क्या है कि दीदी मेरे यहाँ नहीं होता है तो क्या हम ये व्रत कर सकते हैं? तो जी नहीं, जिसके यहाँ सहता नहीं है, कुछ मतलब घटना हो गई है दुर्घटना, तो आपको नहीं करनी चाहिए। और इस साल तो पहली बार व्रत आपको उठाना ही नहीं है। वो आपके यहाँ सहता है तो भी, नहीं सहता है तो भी, नया व्रत आप लोग बिल्कुल मत उठाइएगा, भूल कर भी मत उठाइएगा। तीसरा आप लोग का सवाल क्या है कि दीदी बच्चा छोटा है, दूध पीता है तो क्या करें? तो देखिए, बच्चा छोटा है, दूध पीता है, मानते हैं क्योंकि जल के बिना एकदम मुंह कड़वा हो जाता है बच्चे जब दूध पी लेते हैं तो अब क्या कीजिएगा, रहा जाता है तो, नहीं रहा जाता है तो थोड़ा शाम को जल्द ही पूजा करके आप लोग जल ग्रहण कर लीजिएगा। मैं बता चुकी हूँ, गर्भवती महिलाओं के लिए वीडियो डाल चुकी हूँ, तो आप लोग जल्द ही कर लीजिएगा। अगर उससे भी नहीं रहा जाता है तो पशु बनकर पानी पी लीजिएगा। भूख तो उतना नहीं लगती है लेकिन प्यास ही ज़्यादा लगती है, तो आप पशु बन के हाथ को पीछे करके थाली में पानी लेकर पी लीजिएगा। वो भी नहीं रहा जाता है तो पति से करवा लीजिए। व्रत छूटना नहीं चाहिए, बीच में खंडित नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर घर के नियम अलग है। कई लोग हैं कि छोड़ के फिर उठा लेते हैं, लेकिन कई लोग हैं कि जीवन में नहीं उठाते हैं। तो इसलिए आप उस जगह पे पति से पूछ लीजिए, अगर वो तैयार हो जाते हैं तो उनको कह दीजिए कि वो रख लेंगे। और फिर रात को पूजा पाठ करके आप सिंदूर लगा दीजिएगा साथ में माता को, और उन्हीं से पूजा वगैरह करवा दीजिए। आप भी कर सकती हैं। और रात को फिर उनको जल ग्रहण करवा दीजिए, आप फल फ्रूट खिला दीजिए, क्योंकि पति इतना देर तक नहीं रह पाएंगे हर पति। ये भी हो गया। अगला आप लोग का सवाल है कि दीदी हम कुंवारी लड़की हैं और शादी से पहले ही तीज का व्रत हम रखते आए हैं पहले से ही, तो इस साल हमारी शादी हो गई है तो क्या व्रत रख सकते हैं? तो जी देखिए, पहली साल तो मतलब इस साल मलमास में कोई भी नया व्रत नहीं उठानी है। लेकिन आप कह रही हैं कि दीदी हम पहले से ही रखते आ रहे हैं तो हमारे लिए तो नया नहीं है, तो आपका भी कहना बिल्कुल सही है। तो ठीक है, आप जो है कंटिन्यू अपना व्रत कर सकती हैं। अगर इस साल आपकी शादी हो गई है तो कीजिए। लेकिन जिनकी नई शादी हुई है, जो पहले से नहीं रखते थे, वो लड़कियां ये व्रत नहीं करेंगी, पहली साल नहीं उठाएंगी। लेकिन जो कुंवारे से ही करते आ रहे हैं, बातों को एकदम ध्यान से सुनिएगा, आप लोग बिल्कुल गड़बड़ी मत कीजिएगा। तो वो लोग जो है जो कुंवारे से कर रहे हैं वो इस साल ठीक है कर लीजिएगा शादी के बाद भी, क्योंकि आप तो कंटिन्यू पर हैं तो आप कंटिन्यूअस कर सकती हैं। ये भी क्लियर हो गया। और दोस्तों, इससे पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहली बार आए हैं तो आपकी एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत मिलती है। और आप लोगों का एक एक सवाल हम लोग लिख कर रखते हैं कि किस चीज़ के बारे में आप लोग जानना चाह रहे हैं, वो चीज़ मैं जल्द से जल्द आपके पास पहुंचा दूं। तो इसलिए आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर पसंद आता है तो। चलिए अब आगे जान लेते हैं कि हम मेडिसिन लेते हैं तो हम व्रत में ले सकते हैं। तो जी देखिए, अगर मेडिसिन आप लेती हैं तो अगर स्किप नहीं कर सकती हैं तो जैसे थाली में बताई हूँ वैसे कर लीजिएगा। अगर नहीं कर पाती हैं तो शाम को थोड़ा सा जल्द से पूजा करके, क्योंकि शाम को ही हम माता पार्वती और शिव जी की पूजा करते हैं हरितालिका तीज में। सुबह थोड़ा बहुत कर लेते हैं लेकिन शाम को विधि विधान से फिर नहा धोकर हम पूजा करते हैं। मैं हर चीज़ के लिए मुहूर्त के लिए भी वीडियो डालूंगी, लेकिन अभी बता दे रही हूँ। तो आप शाम को थोड़ा जल्द ही करके फिर आप मेडिसिन अपना ले लीजिएगा। पूजा के बाद आप जो भी चाहें कर सकती हैं। अगर जिनसे नहीं रहा जाता है, रात को 10 बजे तक पूजा पाठ करके आप लोग पानी 9:30-10 बजे तक पी लीजिएगा। जो नई लड़कियां हैं बिल्कुल नहीं रह पाएंगी तो उनके लिए बता दी। तो ये हो गया। अब चलिए आगे जान लेते हैं कि दीदी हमारा जो है पीरियड के लिए आप लोग पूछे हैं, मासिक धर्म के लिए। तो देखिए, पिछले साल का भी वीडियो है, प्लेलिस्ट है चैनल पे, आप लोग जाइएगा, आप लोग को हर वीडियो आपको मिल जाएगा, समझ में आ जाएगा। पूजा विधि से लेकर हर चीज़ मैं बता चुकी हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा। अभी इसमें पीरियड का नहीं बताऊंगी और बड़ा हो जाएगा। अगला लास्ट सवाल आप लोग का क्या है? और भी बहुत अधिक सवाल है लेकिन एक ही वीडियो में बताऊंगी तो वीडियो भी बड़ा हो जाएगा, फिर आप लोगों के लिए दिक्कत होगा। सबसे आखिरी सवाल क्या है कि दीदी हमारा जो है पिछले साल व्रत छूट गया था,
तो क्या इस साल मैं व्रत उठा सकती हूँ? तो देखिए, इसके लिए मैं एक वीडियो डाल चुकी थी, आपको समझा चुकी हूँ कि अगर छूट भी गया है तो मेरे यहाँ तो नियम है कि अगर छूट जाता है तो मलमास में नहीं उठाते हैं, पहली बार नहीं उठाते हैं। उद्यापन आप कर चुके हैं तब आप कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि आपने व्रत तो छोड़ा नहीं है तो आप कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आपका जो है व्रत पिछली साल किसी वजह से, किसी का भी हो सकता है, छूट जाता है, हमारा मतलब ऐसी सिचुएशन रहता है, ऐसी स्थिति बन जाती है कि हमें छोड़ना ही पड़ता है, तो छूट गया है तो क्या दीदी हम इस साल उठा सकते हैं? तो देखिए, मैं बताई हूँ कि नहीं उठानी चाहिए, लेकिन कई ऐसे लोगों का अपना अपना मत है कि नहीं, वो मतलब कंटिन्यू, नया तो नहीं है ना, बीच में जैसे वो हम नहीं कर पाए हैं, ये व्रत नया तो हम नहीं उठा रहे हैं, पहले से करते आ रहे हैं। तब देखिए, अगर आपके यहाँ नियम है कि बीच में छोड़कर फिर उठा सकते हैं तो आप लोग उठा लीजिएगा, ठीक है। मलमास से आपको नहीं लेना देना है, क्योंकि आप तो पुराने हैं, पहले से ही करते आ रहे हैं, आपके लिए कुछ नया नहीं है, तब आप लोग उठा सकती हैं। क्योंकि मंजस में पड़ जाती हैं कि दीदी कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, घर वाले बोलते हैं कि कंटिन्यू आप कर रहे हो तो करो, छूट गया है तो कोई बात नहीं, मलमास से उससे कुछ लेना देना है, तो ठीक है आप कर सकती हैं। अगर छूट गया है जिनका, वो आप इस साल उठा सकती हैं, लेकिन नया व्रत आप लोग मत उठाइएगा। सारी बातें क्लियर हो गई? अब छूटने वाले लोग उठा लेंगे। देखिए, बार बार याद दिला रही हूँ, जिनका छूट गया वो इस साल उठा सकते हैं, और जिनको पहली बार उठाना है बिल्कुल मत उठाएंगे। सारी बातें क्लियर हो गई? तो आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।